नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि प्रशांत इतनी बेचैन क्यों है। प्रशांत भाषाई मर्यादाओं को क्यों छोड़ रहे हैं और बार बार ये अपने आप को ये दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा होशियार हम ही हैं। 11 जिलों में, बिहार के 11 जिलों में पिछले लगभग एक वर्षों से वो घूम रहे हैं। 11 जिला वो घूमे हैं, लेकिन जो रिस्पांस जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, जिन इलाकों में वो घूम रहे थे पहले, वहाँ माहौल बीजेपी के पक्ष में 2015 में भी रहा है और बाद के दिनों में भी रहा है। वो इलाका बीजेपी का इलाका रहा है। वहाँ आप नीतीश और लालू को कुछ भी कह के निकल जाएंगे तो आपको वो समर्थन मिलता हुआ जरूर दिखा। आपने एक चुनाव भी विधान परिषद का चुनाव जीता, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो प्रत्याशी सामने आए आपके जीत के बाद, वो चीज़ें नहीं दिखी जो प्रभाव आपको छोड़ने की जरूरत थी। कि शिक्षा जगत में जो चीज़ें हो रही है उस दौर में आपका विधान परिषद कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो लोग जो बदलाव की उम्मीद से आपको वोट दिए थे वो भी निराश है। तो क्या निराशा की वजह और आपके अंदर जो गुस्सा है इसकी वजह तो वो नहीं है कि हमने जो एक प्रयोग किया वो प्रयोग फेल होता दिख रहा है। जिस तरीके से उत्साह के साथ आप समस्तीपुर से मधुबनी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, उत्साह लोगों में वो दिख नहीं रहा है। क्योंकि जैसे जैसे आप उस इलाकों में जा रहे हैं, जो इलाका सामाजिक रूप से, सोशल रूप से एक अलग तरीके की नैरेटिव के सहारे राजनीति करते हैं, वहाँ आपको परेशानी हो रही है। क्या ये तो वजह नहीं है? हालांकि चलिए पहले प्रशांत किशोर के उन बयानों का, हाल के दिनों में जो बयान उन्होंने दिया है, वो बयान कहीं न कहीं लग रहा है कि प्रशांत किशोर वाकई में मतलब एकदम झुझला सा गए हैं कि कहाँ हम क्या, आप इतने पढ़े लिखे लोगों को आप नहीं साथ लेते हैं, गरीब आदमी को कहते हैं कि अरे राजनीति करेगा तो ऐसा ही लोग करेगा। तो ये सारी बातें तेजस्वी को लेकर, नीतीश को लेकर, लालू को लेकर लगातार हमलावर हैं। तो क्या माना जाए? जरा पहले उनके उनके बाइट्स को जरा सुनिए और उनके खिंच चेहरे का भाव को भी जरा समझिए। बिहार में और कुछ चर्चा हो चाहे नहीं, हर आदमी लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा करता है। जब हम लोगों ने पदयात्रा शुरू की थी तो महागठबंधन की सरकार बनी थी, तो लोग दबे जुबान में ये आशंका व्यक्त करते थे कि अब देखिए महागठबंधन की सरकार बनी है तो शायद लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, कहीं ऐसा लोगों के मन में डर था। फरवरी मार्च में मैं सिवान में पहुंचा, उसके बाद से रोजाना मुझे कोई ना कोई लॉ एंड ऑर्डर की घटना के बारे में लोग बता रहे हैं। तो धीरे धीरे 6 महीना में जो लोगों का डर था इस सरकार को लेकर, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होता, बदतर होता दिख रहा है। आप जो बता रहे हैं, ये भी जो आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं, ये जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये हाउस होल्ड इनकम है, ये इंडिविजुअल इनकम नहीं है। वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, 80% बिहार के लोग दिन में 100 रुपया नहीं कमाते हैं। और ये जानने के लिए हमको नीतीश कुमार का सर्वे देखने की जरूरत नहीं है, नेट पर ये डेटा है। और देश और दुनिया के जो सबसे ऑथेंटिक डेटा सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं। नीतीश कुमार के फर्जी डेटा और उनके क्लेम को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या अपेक्षा करते हैं? और ये लोग चाहते हैं कि समाज ऐसे ही रहे, ऐसे रहेगा तभी ना 9वां पास आदमी को अपना नेता मानेगा। बिहार में जो आदमी शर्ट के ऊपर गंजी पहन लिया, उसी को हम और आप कहते हैं कि ये जमीनी नेता है। जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है, जिसको विषय का ज्ञान नहीं है, उसी को हम और आप समझते हैं कि ये बिहार का सही नेता है। कोई आदमी पढ़ा लिखा, समझदार, सेंसिबल बात करने वाला आ जाए तो बिहार के लोग कहते हैं कि नहीं चलेगा यहाँ बिहार में। इसीलिए तो हम लोग की ये दुर्दशा है। तो आपने सुना किस तरीके के चेहरे पर भाव दिख रहा था उनका, कितना चेहरा एकदम अंदर से आक्रोशित। वजह क्या है कि वो जिसके सहारे वो जनता के बीच गए थे, उन्हें लगा था कि बिहार की जनता उन्हें हाथों हाथ लेगी। बिहार की जनता को लगेगा कि भाई एक ऐसा व्यक्ति हमारे आसपास आया है जो पूरे दुनिया को राजनीति पर आया हुआ है। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां हर घर में, हर आसपास में प्रशांत किशोर जैसा विश्लेषक मौजूद है। ये भ्रम अगर प्रशांत किशोर को है तो ये भ्रम दूर कर ले कि आप दुनिया जीत कर भले चले आए हो, आप बंगाल चुनाव जीत लिए, आप प्रधानमंत्री मोदी की पहली लड़ाई में आप उनके साथ रहे,
फिर कांग्रेस के लिए काम किए, फिर आप रेड्डी के लिए काम किए, तमाम जगहों पर आपने काम किया है। लेकिन आप ये मानिए कि बिहार एक ऐसी जगह है जहां आपके उस राजनीतिक कौशल का कोई मतलब नहीं है। आप डाटा के सहारे जो राजनीति करते हैं, वो डाटा यहाँ बरसों बरस से लोगों के पास है, और वो डाटा इस तरीके से डाटा कलेक्ट किया हुआ है जो आपके साइंटिफिक डाटा से ज़्यादा कह सकते हैं कि राजनीतिक सत्य के साथ भी है और इफेक्टिव भी है। आप सिर्फ जाति का गणना करते हैं, और यहाँ का लोग जाति के साथ कम्बिनेशन की भी गणना करते हैं कि कौन जाति किसके साथ वोट देने में अपने आप को सहज और सुलभ महसूस करता है, जो आपके समझ में आने वाली नहीं है। आप उस राजनीति को समझ ही नहीं सकते हैं। आप सिर्फ एक स्ट्रेटेजिकल राजनीति में अभी तक विश्वास किया है, और यही विश्वास की वजह है, याद है आप तो नीतीश के साथ आए थे ना, हर नीतीश के भाषण से पहले बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, और सबसे कम सीट पर नीतीश कुमार पहली बार उसी चुनाव में हारे थे। आप ही का ना दिन था वो चुनाव। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो गुस्सा है, ये जो एक एग्रेशन बढ़ रहा है प्रशांत किशोर का, उसकी वजह है कि वो जिस उद्देश्य से मैदान में उतरे थे, वो उद्देश्य की पूर्ति होती हुई नहीं दिख रही है। दूसरी बात ये खबर ये भी है कि बीजेपी जो दाव पर लगाया हुआ है, बीजेपी जो स्टैक लगाया है प्रशांत किशोर पर, वो स्टैक भी बीजेपी के लिए अब ऐसा कुछ, क्योंकि उनको भी फील्ड से इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना, कुछ ऐसी बातें नहीं सामने आ रही हैं जिसके सहारे बहुत कुछ प्रभाव डालता हुआ प्रशांत किशोर दिख जाए। ऐसे में फिर जो इनको फंडिंग करने वाली जो एजेंसी है, जिसके सहारे वो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, वो लोग भी अब प्रशांत किशोर को लेकर सहज नहीं है। ऐसे में यह गुस्सा, ऐसे में यह एग्रेशन, और ऐसे में तेजस्वी और नीतीश पर इस तरीके का हमला स्वाभाविक है। क्योंकि प्रशांत किशोर जो सोचकर बिहार आए थे, जिस जमीन की तलाश में बिहार आए थे, वो जमीन फिलहाल मिलना तो दूर, आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे हैं प्रशांत किशोर। तो एक बड़ा विश्व विजेता, अपने आप को समझने वाला व्यक्ति, भारत के राजनीति का चाणक्य समझने वाला व्यक्ति, अपने ही स्टेट में इस तरीके से घिर जाएंगे या इस तरीके से हताश हो जाएंगे, शायद प्रशांत किशोर भी सपने में नहीं सोचा था। यही वजह है कि बिहार के अधिकांश दफ्तर में उनके ताले बंद हो चुके हैं। जो लोग उनके साथ हैं वो भी निराश हो गए हैं। कब किस समय वो हथियार रख दे कहना मुश्किल है। लेकिन इस सब के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रशांत किशोर की यह यात्रा बिहार की राजनीति में क्या छाप छोड़ेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने इस यात्रा के सहारे जिस तरीके से बिहार को साधने की कोशिश की थी, वो अब दिख रहा है कि प्रशांत किशोर के बूते की बात नहीं है।